हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, कल हमने जैकोबियन में लास्ट टाइम जो कंडीशन पढ़ी थी, एक नई थ्योरम पढ़ी थी जिसको थ्योरम ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन भी हमने कहा था। थ्योरम ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन में हमने कहा था कि आपको जो इक्वेशन दी जाएंगी वो कुछ इस तरह से हो सकती है, जिसमें यू भी हो, वी भी हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, मतलब सारे मिक्सअप होंगे सारे। वो कुछ इक्वेशन के द्वारा दिए जाएंगे, जैसे F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू जीरो, F3 इक्वल टू जीरो। F1 F2 F3 जितने भी होंगे उस सब के सब वेरिएबल उसके अंदर होंगे। यू वी होगा तो यू वी भी होगा, एक्स वन भी होगा, एक्स टू भी होगा, सब होंगे। इसके बाद जैकोबियन कैसे निकलेगा, तो हमने आपको कहा था अगर आपको यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप एफ का जैकोबियन निकालेंगे x1 x2 के रिस्पेक्ट में, फिर आप F1 का निकालेंगे, एफ वाले पोर्शन का ही निकालेंगे यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। ये कल थ्योरम हमने बताई थी, वो फॉर्मूला आपको याद है। -1 पावर n भी था उसमें, हमने आपको बताया था कि इवन ओड का भी देखना है, क्योंकि इवन इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई होती रहेगी उसमें बार बार। तो देखिए, उसी थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। और वो जो थ्योरम आपको कल पढ़ी थी आपने, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इसी के जस्ट बाद हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हम चेक करते हैं, वो निकालना जैकोबियन से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बची हैं इसमें, और उसके बाद ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं जैकोबियन पूरा होगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को, देखिए जो प्रॉब्लम हमने बोर्ड पे लिखी है। प्रॉब्लम है इफ u q plus v plus w equal to x square plus something this equal to this and this equal to this, prove that Jacobian of u v w with respect to x y z this। यानी कि हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी। तो आपको क्या करना है, इन सबको इक्वल में जीरो कर लेना है पहले, क्योंकि इक्वल में क्या कर लेना है, जीरो। तो क्या करेंगे इक्वल में जीरो करने के लिए, इस सबको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन देखिए जरा, सॉल्यूशन u क्यूब प्लस v प्लस w माइनस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई f1 की। किसकी वैल्यू हो गई, f1 की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। फिर f2 कैसे निकलेगा, सेकंड इक्वेशन को भी जीरो के इक्वल कर लो, u प्लस वी क्यूब प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड माइनस जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे f3 क्या होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड, इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 3 है। क्लियर, क्योंकि तीन इक्वेशन है तो n बराबर 3, चार इक्वेशन में n बराबर 4। क्लियर। मैंने आपको कल जो फार्मूला बताया था वो क्या था, इसका जैकोबियन निकालना है u v w का x y z, तो इसको बाय थ्योरम, थ्योरम लगा रहे हैं इसमें कल वाली। तो क्या करेंगे, पहले f1 f2 f3 इसका जैकोबियन निकालेंगे x y z, क्योंकि x y z वेरिएबल है। फिर f1 f2 f3 इसका जैकोबियन निकालेंगे u v w। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है देखिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 पावर n, n का मतलब यहाँ पे कितना होगा बेटा, n इक्वल टू 3, तो -1 पावर 3। तो ये मान लो सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या करना है, देखिए पहले हमें ऊपर का जैकोबियन निकालना, फिर हमें नीचे का जैकोबियन निकालना, और वापस इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। क्लियर। नाउ पहले निकालते हैं हम, नाउ पहले हम क्या निकालेंगे, डेल f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू डेल x y z। अगर यहाँ पे x1 x2 x3 होता तो हम x1 x2 x3 ले लेते हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे x y z है तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे x y z ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 into 3 का जैकोबियन है, कैसे निकलेगा, डेल f1 ओवर डेल x, पहले x के साथ होगी, फिर डेल f1 का y के साथ। आपको जैकोबियन तो आते ही निकालना, शुरू में सीख लिया आपने, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। फिर डेल f2 का x के साथ, फिर डेल f2 का y के साथ, एंड फिर डेल f2 का z के साथ। क्लियर। फिर डेल f3 का x के साथ, एंड डेल f3 का y के साथ, एंड डेल f3 का z के साथ। क्लियर। यहां से वैल्यू बना लेते हैं कुछ, देखिए क्या बन रहा है, डेल f1 ओवर डेल x, f1 ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के साथ, किसके साथ, x के। तो बेटा सारे बाकी चीजें सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा,
क्योंकि x के साथ तो डिफरेंशिएशन हो रहा, तो कितना हो जाएगा इसका -1, और कुछ भी आएगा तो देखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो ओनली क्या आएगा बेटा इसका तो -1। क्लियर। फिर f1 का y के साथ करो, जब y के साथ करेंगे तो ये पोर्शन बस ओनली ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y। फिर जब z के साथ करेंगे तो ये सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2z। क्लियर। f2 का करो x के साथ, f2 ये रहा, x के साथ करेंगे तो ये देखो यहाँ से केवल x वाला टर्म -2x। फिर f2 का y के साथ करेंगे तो y के साथ -1, फिर f2 का z के साथ करेंगे तो -2z। आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से देखते रहिए। फिर f3 का करेंगे x के साथ तो यहाँ से -2x, y के साथ करेंगे तो -2y, एंड z के साथ करेंगे तो -1। क्लियर। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन अगर हमको हमें थोड़ा सा दिख रहा है मतलब कि अगर किसी भी दो रो को जोड़ दे तो 0 बन जाएगा। देखो कैसे, अगर सॉरी घटा नहीं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा ना, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना, एक ऑपरेशन लगा लेते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएं, कुछ भी लगा लो, सब में 0 बनेगा। r1 इंटरचेंज r2 लगा लो, चाहे कुछ भी लगा। तो अगर हम ये करते हैं r1 इंटरचेंज r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2 से क्या होगा, दिस माइनस दिस और ये प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेटाइज दे देंगे यहाँ पे, हमने ऑपरेशन लगाया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2x। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो -2y प्लस 1, एंड ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्या बचा हमारे पास, देखिए अगर हम थोड़ा सा 1 0, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, इतना 0 ही काफी है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम नहीं होगा, क्योंकि 1 0 बन गया तो ये बहुत है। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3 टूल्स। अब क्या करते हैं, r1 से कर दें, क्योंकि r1 में 0 मतलब 1 0 आ गया आपका, r1 से कर देते हैं एक्सपेंड, यानी कि प्रसार कर देते हैं, इसको प्रसार बोलते हैं, एक्सपेंड अलोंग r1 से प्रसार करने का। तो पहले आएगा -1 प्लस 2x, ये प्लस का हो गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये पोर्शन बचा। थोड़ा सा डायरेक्ट देखें, चलो देख लो एक बार, ऐसे लिख देते हैं -2z है -1, ये वाली वैल्यू माइनस में होगी बेटा, तो -2y प्लस 1 डिटरमिनेंट, तो यहाँ से -2x एंड -2z एंड -1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास सॉरी -1 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस एंड 1 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन एक माइनस और आएगा, तो ये हो जाएगा -4yz। क्लियर। एंड -2y प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस हो जाएगा 2 टू 4xz। क्लियर। मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले -1 से कर लें, -1 एंड प्लस 4yz, फिर 2x से करेंगे तो 2x एंड माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड xyz। सिमिलरली इन दो ब्रैकेट का करते हैं, -2y के साथ -4xy एंड प्लस 4 8 से 2 4 जा 8xyz, फिर 1 का करेंगे तो 2x का 1 के साथ करेंगे 2x एंड 2x इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4xz। क्लियर। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसको तो ऐसे छोड़ दो। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कट तो शायद कुछ नहीं रहा है, आई थिंक आई कट जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, अगर ध्यान से देखें। हाँ, अब दो की बाकी चीज़ें क्या होंगी, सारी थोड़ी सी कंबाइंड होगी वैल्यू। यहाँ पर दरअसल आपके पास -1 प्लस 4yz है, 8 माइनस का 8xyz एंड माइनस का 8xyz, तो माइनस का 16xyz। क्लियर। तो ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, ओनली ये बचा और ये बचा 4xy एंड प्लस 4xz। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए 4 कॉमन आ रहा है ना, एंड 1 किसका ले रखा है, प्लस का। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना पड़ेगा। अच्छा वो तो खैर एनीवे वो तो सॉल्व करके हो जाएगा। इन सबसे 4 कॉमन लीजिए, है ना, इन तीनों पोर्शन से 4 कॉमन लीजिए, इस वाले से इस, क्योंकि देखो ये पोर्शन पूरा ऐसे ही आ रहा है। जब इनसे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, xy एंड यहाँ पे क्या बचेगा, yz एंड यहाँ पे क्या बचेगा, xz एंड -16xyz।
तो ये तो वैल्यू आई हमारी ऊपर वाली, क्लियर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे लिखने से क्योंकि तो आंसर दे रखा है इसलिए इसके हिसाब से चल रहे हैं। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया हमें क्या वैल्यू है, इसको ध्यान रखना है ये वैल्यू क्या है, इसको भी आपको भूलना है क्योंकि वैल्यू चाहिए हमें, ये हमें मिली ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो मिली, अब हमें चाहिए नीचे वाली वैल्यू। अब इसको क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे, इस वैल्यू को नहीं मिटा रहा हूं मैं क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए, डिवाइड करने के लिए चाहिए ना वैल्यू, तो यहीं पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूं। अब हमें क्या चाहिए, अब मतलब इसके बाद आपको करना है, ठीक है, क्लियर, ये सब मतलब ये तो है कि ये पहले लिखा हुआ है, ये इसके नीचे करना है, ठीक है, तो इसके बाद देखिए जरा यहाँ से देखिए, इसके बाद ये करेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, इसी का जैकोबियन चाहिए u v w के साथ, किसके साथ चाहिए, u v w के साथ, तो यहाँ पर भी u, यहाँ पे v एंड यहाँ पर w, u v w, u v एंड w, ठीक है, इसके बाद ये पोर्शन है। अब देखिए f1 का u के साथ करो बेटा, u के साथ करेंगे तो देखिए u वाला टर्म यही है केवल, तो इसका आ जाएगा 3u स्क्वायर, v के साथ करेंगे तो v का 1 आ रहा है, w के साथ करेंगे तो w का भी 1 आ रहा है, f2 का u के साथ करो 1, f2 का v के साथ करो 3v स्क्वायर एंड f2 का w के साथ करो 1, f3 का u के साथ करो 1 एंड f3 का v के साथ करेंगे 1, w के साथ करेंगे तो 3w स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा दीजिए आप, अगर वैसे तो इसमें 1 1 है तो डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू 1 1 आए ना। एक्सपेक्ट अलोन r1 के साथ कर दीजिए इसको भी, r1 के अलोन, ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट लिखा r1 से करेंगे तो क्या होगा, पहला वैल्यू आएगी 3u स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 3v स्क्वायर 1 1 3w स्क्वायर आता है 3 क्रॉस 3 का, तो फिर -1, इसकी डिटरमिनेंट ये छूट गया 1 1 1 3w स्क्वायर 1 1 1 3w स्क्वायर, फिर प्लस 1, ये पोर्शन कैंसिल, ये पोर्शन कैंसिल, 1 3v 1 1 3v स्क्वायर 1, क्लियर है ना। 3 क्रॉस 3 का तो आपको आते ही होगा निकालना, 3u स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9v स्क्वायर w स्क्वायर -1, फिर -1 3w स्क्वायर -1 प्लस 1 1 3v स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके देंगे, 3 3 जा 3 3, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास u है, u 9 3 जा 27 u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर एंड -3u स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करें -3w स्क्वायर माइनस प्लस एंड प्लस 1 3v स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए कोई पोर्शन अगर कैंसिल हो रहा हो, नहीं हो रहा है, देखिए नीचे जो आंसर चाहिए उसमें 27 वाला टर्म एक साथ चाहिए, इसको तो अलग रख लेंगे, इनमें से 3 कॉमन चाहिए, तो देखिए इसमें से इन दोनों में से 3 तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है एंड 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 सबसे पहले 2 लिख दिया आपने, फिर माइनस 3u स्क्वायर -3v स्क्वायर -3w स्क्वायर, क्लियर, एंड प्लस 27 u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर एंड प्लस 27 u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए, अब यहां तक करने के बाद ये पूरा हुआ, इसके बाद सारा पोर्शन मिटाया आपने, रफ किया, ठीक है, ये सब क्योंकि इसका काम हो गया, इस इक्वेशन का काम भी हो गया। ये काम अभी जो किया है इसके नीचे था बेटा। अब देखिए इसके बाद देखिए इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में क्या था, डेल u v w का जैकोबियन x y z के साथ कैसे निकाल रहे थे बेटा, -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब तो -1 आ गया, ये तो -1 आ गया, क्लियर। ऊपर वैल्यू किसकी चाहिए, x y z वाले की, तो x y z वाले की वैल्यू आ रही थी, देखिए तो इस वैल्यू को लिखिए -1 प्लस 4xy प्लस yz एंड प्लस zx -16xyz अपॉन इसका जैकोबियन चाहिए uv वाला, तो uv वाला कितना आया 2 - 3 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 27 u स्क्वायर v स्क्वायर एंड w स्क्वायर, क्लियर।
अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होगा, -1 का क्यूब -1 है, माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, जब जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एंड ये माइनस एंड माइनस माइनस आल्सो प्लस 16 अपॉन 2 माइनस 3 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 27 u स्क्वायर v स्क्वायर एंड w स्क्वायर इज आल्सो u स्क्वायर। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ये आपका आंसर है जो प्रूव करना था। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको क्वेश्चन होगा, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हमको जैकोबियन निकालना है, दोनों का फिर डिवाइड कर देना है। तो जैसे हमने भी इस क्वेश्चन को किया सेम ऐसे आपको सारे क्वेश्चन F1 F2 वाले करने होंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको कहीं मतलब जैसे हमने पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले का निकाला, वहां तक हो गया, वो वहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने मैंने तो उसी से लिखा, पूरा सेपरेट करके लिखेंगे, नीचे पूरा लिखेंगे, इस वाले का निकालेंगे दोबारा, फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन ये लिया है हमने। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, 3 वाला मैंने कराया, 2 वाला भी कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन फिर से वही है, u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू दिस एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो दैट इसका u v का जैकोबियन x y के रिस्पेक्ट में करना। तो हमें समझ आ रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, उसमें u v x y मिक्स है। जब मिक्स होंगे दोनों, जब मिक्स होंगे तो आप उसको f1 f2 f3 मान के ही करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले इसको सिम्प करेंगे इधर, तो ये f1 हो जाएगा, तो f1 कितना आ गया बेटा, u क्यूब प्लस v क्यूब एंड माइनस x माइनस y। क्लियर, एंड f2 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एंड माइनस x क्यूब माइनस का y। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं भाई u v का x y के रिस्पेक्ट में जो जैकोबियन होगा वो कैसे निकलेगा, पहले u v का निकलेगा, सॉरी f1 f2 का निकलेगा किसके साथ, x1 x2 के साथ, फिर f1 f2 का निकलेगा uv के साथ, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, del f1 del f2 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, तो 2 क्रॉस 2 का तो जैकोबियन बहुत आसान है भाई, del x1 x2 इसमें xy आ रहा है, तो यहाँ पे xy लिखेंगे, x y, तो del f1 del x एंड del f1 del y, सिमिलरली del f2 del x एंड del f2 del y। del f1 del x, f1 का x के साथ करेंगे तो -1 आ रहा है, f1 का y के साथ करेंगे तो -1 आ रहा है, f2 का x के साथ करेंगे तो -3x स्क्वायर, f2 का y के साथ करेंगे तो -3y स्क्वायर। क्लियर, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, बहुत आसान है निकालना, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन एक माइनस अपनी तरफ से भी आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर, अब निकालेंगे f1 f2 का जैकोबियन u v के साथ, क्योंकि इसमें u और v आ रहे हैं, तो क्या होगा, del f1 del u del f1 del v del f2 del u एंड del f2 del v। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। f1 का u के साथ 3u स्क्वायर, f1 का v के साथ 3v स्क्वायर, f2 का u के साथ 2u, f2 का v के साथ 2v। क्लियर, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, बहुत आसान है सॉल्व करना, 2 3 जा 6 एंड u स्क्वायर v माइनस 2 3 जा 6 uv स्क्वायर। थोड़ा सा अलग अलग चीजें बेटा ध्यान देना, u स्क्वायर है इसमें v स्क्वायर है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए 6 भी कॉमन है एंड u भी कॉमन है, v भी कॉमन है। जैसे आप 6 और u कॉमन है, यार 6 तो बाहर आ गया, u से u कट गया, एक u बचा वहां पे, v भी बाहर आ गया, माइनस यहां से भी 6 बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, v भी बाहर आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास u माइनस v। क्लियर, नाउ अब हमें पता है भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u v का जैकोबियन x y के साथ। तो कैसे निकालेंगे, -1 पावर, कितनी पावर होगी, जितनी इक्वेशन, कितनी इक्वेशन है 1 2, तो -1 की पावर 2, ऊपर चाहिएगा f1 f2 का जैकोबियन किसके साथ, x y के साथ, डिवाइड f1 f2 का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, u v के। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। x y के साथ कितना आएगा जैकोबियन, ये रहा 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन u v के साथ कितना आएगा 6uv ब्रैकेट u माइनस v, 3 से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर uv
एंड u माइनस v एंड प्रूव्ड। क्लियर? आसान है, क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए इसमें वेरिएबल का आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी क्या हुआ, इसमें एक आध क्वेश्चन देखेंगे हम अभी, u और v चल रहा है, इसमें x y चल रहा, तो उसमें वाला r और थीटा आ गया सपोज दैट, तो आपको मतलब जहां x था y था वहां r और थीटा लेके चलना है फिर। क्लियर? मतलब यहाँ x y था तो यहाँ पे r और थीटा चलेगा, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जैकोबियन निकलेगा, किसका निकलेगा, r और थीटा के साथ निकलेगा। क्लियर? तो देखिए अभी हमने जो है फंक्शन बना के कैसे जैकोबियन निकालते हो सीख लिया लगभग आपको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। क्लियर? दो क्वेश्चन आपको होमवर्क से दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा फिर कभी वहाँ पे दिक्कत आए, तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्या करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तीसरी इक्वेशन दे रखी है, प्रूव करना है कि इसका जो जैकोबियन आएगा वो u स्क्वायर भी आएगा। मतलब इसमें कुछ आंसर में केवल u स्क्वायर भी आएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन में x y z है, u है, ना तो इसमें v है ना ही इसमें w है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे v के साथ f1 का तो वो 0 होगा, w के साथ करोगे तो वो भी 0। क्यों? क्योंकि उसमें वो वैल्यू है ही नहीं। इस वाले में जब आएंगे आप बेटा, इसमें u तो है, v भी है, लेकिन इसमें आपके पास w नहीं है, तो जब आप w के साथ करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर होगी? इस वाले में देखिए इसमें u भी है, v भी है, w भी है, लेकिन इसमें x नहीं है, y नहीं है और z नहीं है, तो जब आप इसका x y z के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना तो x का डिफरेंशिएशन हो पाएगा, वो भी 0, y का भी नहीं हो पाएगा, लेकिन z का हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि z इक्वल टू तो है ना, z तो है हमारे पास, ठीक है, z तो है हमारे, z इक्वल टू तो है, तो z का तो हो जाएगा। क्लियर? जैसे इनटू में आप सोच रहे होंगे कि डेल, जब आप बेटा इनटू में निकालोगे, कभी आप इसको थोड़ा सा गलत कर, जैसे आप u के साथ निकाल रहे हैं तो u का निकाल लेंगे तो u का तो हो जाएगा 1, v ऐसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि u इनटू में तो v कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जब आप v का निकालोगे तो u ऐसे ही रह जाएगा, v का 1 हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो जाना चाहिए आपसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, आपको पहली इक्वेशन दे रखी u इक्वल टू 2xy, इसमें यहाँ पे आपके पास z भी नहीं है, ना ही आपके पास v है, ना ही आपके पास w है, सॉरी v नहीं, क्योंकि दो में है ना वेरिएबल, तो v वाला नहीं है तो v वाले का 0 हो जाएगा, u वाले का 1 हो जाएगा, क्योंकि u तो है इसमें v है लेकिन इसमें u नहीं है, तो u वाले का 0 हो जाएगा, v का 1 होगा। लेकिन जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है u v का जैकोबियन चाहिए r थीटा के साथ, मतलब पोलर फॉर्म में चाहिए, तो लेकिन इसमें तो ना तो r आ रहा, ना ही थीटा आ रहा, ना इसमें आ रहा, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है सच दैट आपको दो वैल्यू दे रखी है, उसने बोला है कि x की जगह आपको लेना है r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले बता देता हूं, इसको ऐसे करेंगे आप, ये f1 हो जाएगा आपका, तो इसमें आप वैल्यू लगा लीजिए, x की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, और इसकी y की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा। तो पहली इक्वेशन बना के दिखा रहा था आपको, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और इसमें एक फार्मूला लग दिया, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। ये बन गई पहली इक्वेशन f1। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, जहां x था वो y माना जाएगा, और जहां r x था वो r हो गया, और जो y था वो किसका हो गया, थीटा। यानी आप इसका जो f1 f2 निकालेंगे, जहां आप x y निकाल देते हैं वहां पे आप r के साथ और थीटा के साथ निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, नहीं बनता है क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अब इसका नया कॉन्सेप्ट एक बचा हुआ है पेपर में, जो मतलब वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं, वो भी करना जरूरी है। तो देखिए जरा वो जो नया टॉपिक है, देखिए आपको एक नया टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं जैकोबियन में, इसको समझिए आप, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, जो अभी आपने F1 F2 वाला किया उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फायदा ये है कि इसमें मिक्सअप नहीं आती इक्वेशंस में, तो इसको थोड़ा देखिए कैसे करना जरा। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास पेपर में कि जो इक्वेशन फंक्शन दिए रहेंगे आपको, इक्वेशन दिए रहेंगे 1 2 3 4 5 जितनी भी, वो पेपर में पूछता है कभी कभी कि प्रूफ कीजिए कि ये डिपेंडेंट है, और प्रूफ कीजिए कि डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ही डिपेंडेंट होता है। तो ये दो वर्ड एक साथ भी आ सकते हैं, तो नॉट इंडिपेंडेंट बोल देगा आपको पेपर में, या वो डायरेक्ट बोल देगा डिपेंडेंट बोल देगा। क्लियर हो रही बात? डिपेंडेंट का मतलब उस पर निर्भर होना, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर निर्भर नहीं होना। अब इंडिपेंडेंट के साथ अगर नोट लगा दें तो उस पर निर्भर नहीं है था ऑलरेडी पहले ही, इंडिपेंडेंट का मतलब नोट लगा दे तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब नॉट का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। थोड़ा वर्ड में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है, बट नहीं, वो नॉट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ही डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या, जरा देखिए। अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा पेपर में u v w करके,
आपको पेपर में बोलेगा कि प्रूव कीजिए कि इंडिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट है। तो आप इसका जैकोबियन निकालेंगे u v w का, जिसमें भी आपको क्वेश्चन दिया जाए। आपको क्वेश्चन किसमें दिया हुआ, x y z में दिया हुआ, तो आप u v w इसका जैकोबियन निकालेंगे x y z के साथ। क्योंकि देखिए आपको u v w इसमें क्योंकि वो तो आ नहीं रहा, मिक्स तो हो नहीं रही, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वगैरह करके कुछ तो आ नहीं रहा, तो उसको f1 f2 मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उससे मानना चाहें उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको आते ही कैसे निकालना है फिर इसका, तो वैसे क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू देखिए ना, u v w की डायरेक्ट वैल्यू है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो x y z है सिंपल, इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है। अगर ऐसा कुछ होता है कभी तो आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। f1 f2 मानने की जरूरत नहीं है। f1 f2 तब मानते हैं जब वैल्यू में u v w तीनों टर्म आ रहे हो, दो टर्म आ रहे हो, तब जाके आप f1 f2 मानो। लेकिन अगर सिंगल सिंगल टर्म की इक्वेशन में आ रखा है, u अलग है, v अलग है, w अलग है, फिर f1 f2 मानने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका क्या निकालेंगे, जैकोबियन। अगर इसका जैकोबियन 0 आ जाता है, जैकोबियन कितना आ जाता है 0, तो ये होता है डिपेंडेंट। ये क्या होता है, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट को ये हमने क्या कहा, नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर, नॉट इंडिपेंडेंट। अगर इसका जैकोबियन 0 नहीं आया, आपने जैकोबियन निकाला 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा ये, इंडिपेंडेंट, अस्वतंत्र। क्लियर है, स्वतंत्र सॉरी, डिपेंडेंट का मतलब, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपको देखा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, शो दैट द फंक्शन u v w आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे। क्लियर, तो ये प्रूफ करना। प्रूफ करने के लिए मैंने आपको जैसे भी बताया, अगर डिपेंडेंट यानी नॉट इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट, तो जैकोबियन 0 होना चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट है तो जैकोबियन 0 नहीं आएगा। तो इसका जैकोबियन निकालते हैं, क्लियर भी हो, सारी बात नहीं क्लियर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, u v w का x y z के साथ क्या निकालेंगे, जैकोबियन। कैसे, del u del x del u del y del u del z del v del x del v del y and del v del z del w over del x del w over del y and del w over del z। अब देख, del u over del x, इसका x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1, del u over del y के साथ करेंगे 1, z के साथ करेंगे -1, v का करेंगे x के साथ तो 1 आ रहा है, y के साथ करेंगे -1 एंड v का करेंगे z के साथ तो कितना आ रहा है 1। w का x के साथ करेंगे, वहां से देखिए 2x, w का y के साथ करेंगे, y का देखिए टर्म यहाँ पर भी है 2y और वहां पर भी है तो -2z। w का z के साथ करेंगे, z यहाँ पर भी है 2z एंड -2y। क्लियर। अब देखिए अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि ऑपरेशन ऐसा लग रहा है ना, इसमें जुड़ेगा 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो इसलिए ऑपरेशन लगा देते हैं r1 इंटरचेंज r1 प्लस r2। तो जब आप इसमें रो प्लस करोगे तो हो जाएगा 2, ये दोनों जुड़ेंगे 0, ये दोनों जुड़ेंगे ये भी 0, तो ये 1 -1 1 एंड 2x 2 कॉमन y माइनस z एंड 2 कॉमन z माइनस 2y। क्लियर। बस आपको इसका आंसर कैसे निकालेंगे बेटा बताइए, इसका आंसर कैसे निकलेगा, एक्सपेंड कर दो r1 से, क्योंकि r1 में 2 जीरो है तो 2 आएगा, ये छूट जाएगा तो क्या बचा -1 2 y माइनस z एंड 1 2 z माइनस 2y। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो माइनस का 2 z माइनस 2y एंड माइनस 2 y माइनस z। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए, 2 ब्रैकेट -2 का मल्टीप्लाई -2z एंड माइनस माइनस प्लस -2y एंड माइनस माइनस प्लस। देखिए इधर ध्यान से देखिए, 2z से तो कट गया 2z, 2y से कट गया 2y, पूरा पोर्शन 0, तो आंसर की वैल्यू पूरी 0। और अगर जैकोबियन 0 आ गया तो जैकोबियन 0 आने का मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट को ही क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा जरा, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। इफ u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, w इक्वल टू दिस, शो दैट जैकोबियन, यानी इसका जो जैकोबियन है इज वेनिश। ये कीवर्ड जरा ध्यान रखें, वेनिश। वेनिश का मतलब होता है साफ हो जाना, साफ मतलब 0।
तो वो बोलेगा प्रूव करो इसका जैकोबियन वैनिश होगा, वैनिश होने का मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए 0, और जब आंसर 0 आता है तो क्या होता है नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके साथ एक चीज और जोड़ दी उसने, एंड आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन u v w, u v w के बीच में रिलेशन भी निकालना है, मतलब u v w के बीच में क्या फॉर्मूला बन रहा है वो भी निकालना। वो आपने जो छोटी क्लास में पढ़े हैं आइडेंटिटी पढ़ी है ना 9th 10th क्लास में a + b का होल स्क्वायर वगैरह, उन सबको कोरिलेट करके इसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो क्या है ये इतना खास नहीं, पर ये जब देखना है वैनिश आइडेंटिकली, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको कर लेंगे, मतलब तो इतना काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप क्या करेंगे del u over del x, चलो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, ये ऐसे ही करना सेम, del u over del x तो 2x आ जाएगा, del u over del y 2y, del u over del z 2z, del v over del x 1, del u over del y 1, del v over del z 1, del u w over del x, शुरू वाले में x है देखिए तो ये आ जाएगा y, लास्ट वाले में x है तो आ जाएगा y plus z, del w इसमें y शुरू वाले में y है एंड दूसरे वाले में y है तो x plus z, लास्ट z तो इसमें भी y एंड प्लस x, क्लियर। फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x y z एंड 1 1 1 y plus z y plus z x plus z एंड y plus x, ठीक है। अगर आपको याद हो आपने डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर आपको ये जब प्लस में होता है एलिमेंट तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है, अगर आपको याद हो y x y एंड प्लस एक और डिटरमिनेंट बन सकती है x y z 1 1 1 z z x, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आसान लग रहा है, ऐसे छोड़िए चलो आप वैसे डायरेक्ट ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है कि आपको 2 डिटरमिनेंट बनेगा, आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए क्या होगा, अगर c1 में से c2 को घटा दें तो 0 बनना है, फिर C2 में से किसको घटा दें C3 को तो भी 0 बनना है, तो 2 ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं, इसमें से इसको घटाइए तो x - y 1 - 1 0, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y - x, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y - z 1 - 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z - y तो z 1 y plus x। देखिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व नहीं कर रहा, इसका एक्सपेंड कर दीजिए C2 के साथ, किसके साथ करें सॉरी R2 के साथ एक्सपेंड करिए बेटा, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है, जैसे भी मैंने पिछले वाले में किया था। अब इसमें अगला जो पॉइंट पूछा है वैनिश करना था इसका, तो वैनिश तो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट पूछ रहा है कि इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ। रिलेशन का मतलब है कि आपको इन तीनों इक्वेशन को कनेक्ट करना है किसी फॉर्मूले के साथ। तो देखिए आपके पास दे रखा है u = x² plus y² plus z² and v = x plus y plus z and w = x y plus yz plus z। देखिए अगर आपको याद आ रहा है तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a plus x plus y plus z का होल स्क्वायर क्या होता है a² plus b² plus c² यानी x² plus y² plus z² plus 2ab plus bc and plus c, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब देखिए x plus y plus z किसकी वैल्यू है v की, तो ये फॉर्मूला v² हो गया, x² plus y² plus z² किसकी वैल्यू है u की एंड प्लस 2 ये वैल्यू किसकी है w की। तो ये फॉर्मूला इस तरह से तीनों के बीच में फॉर्मूला है v² = u plus 2w, क्लियर। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे आप, जैसे पर मैंने उसमें किया नहीं क्योंकि मतलब कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है, आपको जोड़ना घटाना है, तब जाके आपको इक्वेशन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर केस में क्या करना है कि समझना है फॉर्मूले में क्या वैल्यू दी गई है, क्लियर। बेटा एक क्वेश्चन ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका जैकोबियन का, जो फिर इसके बाद ये लेक्चर समाप्त होता है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दिखाती दे रखा है u की वैल्यू दी है, इधर की v की वैल्यू दे रखी, शो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब जैकोबियन 0 आना चाहिए। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन u और v के बीच में फॉर्मूला यानी रिलेशन क्या है वो निकालना। अगर कोई ये भी ना दे तो डायरेक्ट आपको बोलेगा इसका जैकोबियन निकालो। जैकोबियन निकालना तो आपको आता है, कैसे निकालते हैं जैकोबियन, del u v का जैकोबियन निकालना है x y के साथ, तो कैसे निकालेंगे जैकोबियन ऑफ u x, u का y के साथ, फिर v का x के साथ एंड फिर v का y के साथ। थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, देखिए u का x के साथ निकालना, इसका जैकोबियन इसका यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, u upon v लगाएंगे क्योंकि वो रास्ता है नहीं, u upon v कैसे होता है साइड में देखिए आप del u over del x कैसे निकालेंगे, u upon v, v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 माइनस v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन, u का सॉरी गड़बड़ हो गई,
u का मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा इसका 1 का 0 माइनस x का 1 हो जाएगा तो माइनस y और अपॉन में स्क्वायर, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स वाई एंड माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर से y भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है y से है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ये कट गया तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल यू का जब y के साथ निकालोगे बेटा तो कुछ नहीं होगा, नीचे तो सेम आएगा, नीचे के वैल्यू तो सेम आएगी ऐसे फिर बिल्कुल, बस ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा y का करेंगे तो देखो y का भी 1 आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, ये भी इससे कटेगा लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा x से होगा, तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर। क्लियर, तो थोड़ा सा डायरेक्ट किया इसको, तो देखिए u x वाले का कितना आया 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, डेल ओवर डेल वाई कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, v का x के साथ इसका करो x का, x वाला फंक्शन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y वाले का 0, फिर y वाले का करो दोबारा क्योंकि y वाला है तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट है बेटा, जरा ध्यान से देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू बची तो ये पूरा पोर्शन एक दूसरे क्या होगा कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू 0, इंडिपेंडेंट क्या होगी इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर, अब रिलेशन पूछ रहा, देखिए v आपको दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर, तो आपको रिलेशन पूछ रहा है कि क्या इनमें कुछ रिलेशन है, तो आप देखिए अब यहाँ पर इसमें कुछ फॉर्मूला अगर बनाए, u इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको जो है आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बेटा tan इनवर्स, आपने 12th में पढ़ा है 1 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आता है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया चूंकि tan इनवर्स x इक्वल टू दिस, अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है v की इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू किसकी है x प्लस y अपॉन x माइनस y, ये वैल्यू किसकी है u की, तो ये फॉर्मूले दोनों इस तरह से रिलेटेड है v इक्वल टू tan इनवर्स u के हिसाब से, ठीक है। अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, नॉट इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, जैकोबियन 0 आ जाए तो नॉट इंडिपेंडेंट, अगर जैकोबियन 0 नहीं आ तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। रिलेशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह उन सबको कोरिलेट करना है, देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बनना है तो वो हमारे से आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें हम जो भी दिक्कत होगी सॉल्व करेंगे। बाकी आपको 2-3 क्वेश्चन जो घर से दिए उनको करना है आपको, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैकोबियन इसी के साथ कंप्लीट होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं आपके पास। इस वाले जो हमने भी आपको F1 F2 वाला पोर्शन पढ़ाया और एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले, तो ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ ही आपका जो है ये वाला पोर्शन यानी ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉप मतलब सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।